पर टक्कर परिवार। शिल्पा, चाय। थैंक यू भाभी। ये क्या कर रही है? जितनी हो सके रिसर्च कर रही हूँ भाभी। ट्यूमर के रिलेटेड हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम सौमिल के लिए उतना ही। पर ये ईमेल कैसे कर रही है? मुझे 3 ऐसे पेशेंट्स के बारे में पता चला है भाभी जिन्हें यही बीमारी थी। मतलब? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे भाभी, लेकिन मैं उनके घर वालों से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने कहाँ और क्या ट्रीटमेंट करवाया था। शिल्पा भाभी, आप कह रही थी ना कि आप अल्टरनेट थेरेपी भी ट्राई करना चाहती हैं। ऑल्टरनेट थेरेपी? सर्जरी के अलावा और कई ट्रीटमेंट्स होते हैं भाभी। या एंड यू नेवर नो कौन सी थेरेपी कब काम आ जाए। इसलिए शिल्पा भाभी, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट के बारे में पता करके आई हूँ। हिप्नोथेरेपिस्ट? हिप्नोथेरेपिस्ट का क्या काम है ये? सुनो तो सही। तुषार, उनके पापा की बैक में प्रॉब्लम था एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ 2 मिनट में हिप्नोथेरेपिस्ट ने उन्हें ठीक कर दिया। या चारूबाला बहन, हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करेगा? वो आपके आगे यूं पेंडुलम घुमा कर आपसे 1000 दफा तुषार बुलवा देगा, लेकिन वो एक ट्यूमर ठीक नहीं कर सकता। ओके, टॉन्ट मत मारिए लीला भाभी। वो पार्ला छाप हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है, फॉरेन की डिग्री है उसके पास। और फिर ट्राई करने में हर्ज ही क्या है? यू नेवर नो। उसकी फीस ही क्या है? विजिट के 2000 रुपीज और हर सवाल के सिर्फ 200 रुपए। ओ हो। तब तो जब आप उससे मिले ना तो हाउ आर यू बिल्कुल मत पूछिएगा, वरना 200 रुपए चले जाएंगे ना फालतू में। तुषार, मैंने कहा था उनसे कि यह सब मेरी इस आइडिया का मजाक उड़ाएंगे, बट यू नो, सिर्फ सौमिल के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। चारूबाला बहन, हम हिप्नोथेरेपिस्ट से जरूर मिलेंगे। लीला भाभी, हम हर तरीका आजमाएंगे। हो सकता है कि हिप्नोथेरेपी से कोई फायदा ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके जरिए हमें और कोई जरिया मिल जाए। एग्जैक्टली। मैं अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेती हूँ। तुषार, कहाँ है आप? शिल्पा, ये हिप्नोथेरेपिस्ट। भाभी, शिल्पा, मैं जानती हूँ तो हर तरीका आजमाना चाहती है, लेकिन ओके ठीक है, लेकिन पहले हम मिलेंगे उस हिप्नोथेरेपिस्ट से, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सौमिल को उससे मिलाना है या नहीं। ओके भाभी, मैंने तय कर लिया है भाभी। मैं कमजोर नहीं बढ़ूंगी, मैं अपनी बेटे के लिए लड़ूंगी और आप सब हमारे साथ हैं। और मैं 100% श्योर हूं कि कहीं ना कहीं हमें सौमिल की जिंदगी मिल ही जाएगी। I just know। 8, 9, 10, 11। पापा, मुझे 11 तोहफे मिले। हमारी टीम हार गई तो भी हमें इतने सारे तोहफे मिले। वाह, तुम्हारी तो निकल पड़ी सौमिल। पापा, अगर इन सब में गेम्स होगी तो मैं मेहुल भैया, मिताली दीदी, चेताली, मानव और गट्टू काका सबको एक एक गेम दूंगा और सबसे 2-2 रुपया भाड़ा लूंगा। और क्या क्या सीखा प्रवीण काका ने? मैं ये गिफ्ट खोलूं? पापा। सौमिल, थैंक यू। किस लिए? मुझे यहाँ आने का हौसला देने के लिए। माय गॉड, लगता है आज कोई सोएगा नहीं। क्यों? अरे सबके सर पर अभी तक क्रिकेट का भूत सवार है। हाँ। अब आंगन में नाइट क्रिकेट ना खेले तो अच्छा है। अरे पर हुआ क्या? अरे मैं अभी मीनाक्षी को देख के आई हूँ, मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप में खेलने जाएगी। प्याज छो की तरफ बढ़ रहा है। जीरा और राई पहले से ही तेल में मौजूद, तेल काफी गर्म हो चुका है और ये लगा तड़का। मीनाक्षी, ओ बस लीला भाभी, आपका क्या कहना है इस तड़के के बारे में? 2
पागल हो गई है। विशेष टिप्पणी के लिए धन्यवाद। जा जा टमाटर लाके दे मुझे। अच्छा लीला भाभी। ओहो! फील्डिंग का बहुत ही खराब प्रदर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया लीला भाभी ने। मीनाक्षी, तेरा गला पकड़ा ना तो नहीं छोड़ूंगी। ला दे मुझे टमाटर ठीक से। ओहो लीला भाभी। मीनाक्षी, मीनाक्षी। चारूबाला मैदान में आ गई है और वो सेंचुरी मारने वाली है। ये लो, टाउन वालों के मैचेस तो पहले से ही फिक्स्ड हैं। पता नहीं इन पार्ला वालों के जोक्स में कभी दम क्यों नहीं होता। एंड बाय द वे, मैच फिक्स नहीं हुआ है, हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुई। हम लोग के घर पे हिप्पोपोटेमस आने वाला है, ऐसा ऐसा मजा आएगा। गट्टू काका हिप्पोपोटेमस नहीं, हिप्नोथेरेपिस्ट। वो क्या होता है? क्या होता है नहीं, कौन होता है वो पूछ। कौन होता है? वो ऐसा डॉक्टर होता है जो कभी इंजेक्शन नहीं मारता। इतना मस्त होता है वो। हाँ, और वो कहता है मेरी आंखों में देखो, देखते रहो। उसकी आंख में कचरा गिरा होता है। गट्टू काका कचरा नहीं गिरा होता है, ऐसा करने से सामने वाला गहरी नींद में सो जाता है। अच्छा, मतलब रात हो जाती है? अरे नहीं गट्टू काका, वो सामने वाले को अपने बस में कर लेता है। तो फिर वो बस किधर जाती है? गट्टू काका बस में मतलब अपने कंट्रोल में कर लेता है, वो बस में। वो बस में? फिर वो जो कहता है सामने वाला वो ही करता है। सच्ची? तो हम लोग है ना उसको बोलेंगे कि वो बाजू वाले वाड़िया अंकल है ना, वाड़िया अंकल, उसको अपने बस में कर ले। तो फिर वाड़िया अंकल है ना, वो बच्चे लोग को डांटेंगे नहीं, उल्टा ऐसा बोलेंगे कि आओ आओ बच्चे लोग आओ, चीकू तोड़ो, चीकू तोड़ो। मुझे नहीं लगता ऐसा सच्ची में होता होगा। ऐसा होता है मानव, मैंने पढ़ा भी है, हिप्नोटिज्म वर्क करता है। हाँ हाँ, ये डेफिनेटली वर्क करता है ना? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं करना ऐसा कोई जादू का खेल। और वो भी पैसे देकर। और इन्होंने तो जादूगर जैसे कपड़े भी नहीं पहने, तो मजा नहीं आएगा ना, एकदम सादा सादा लगेगा। प्रवीण भाई, ये कोई डोसा बेचने नहीं आए हैं जो आप सादा और मसाला की बात कर रहे हैं। और देखिए, आप मुझे जादूगर कहकर मेरी इंसल्ट मत कीजिए प्लीज। आई एम ए क्वालिफाइड डॉक्टर। हाँ हाँ, मगर काम तो वही करते हो ना जो जादूगर करते हैं। वो क्या बोलते हैं, वशीकरण, माया जाल। जी नहीं, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। हमारा तरीका बड़ा सिंपल है। हम लोग हिप्नोटिज्म के जरिए इंसान के दिमाग के अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं। हम व्यक्ति के जागृत मन को सुलाकर उसके अनकॉन्शियस माइंड यानी सुषुप्त मन को जागृत करते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मानसिक विकार, जागृत मन, सुषुप्त मन, मगर विश्वास नहीं हो रहा है। तो सैंपल मिलेगा? सैंपल? हाँ, क्यों? अरे जब हम मिठाई लेने जाते हैं मोटा भाई, तो मिठाई वाला हमें सैंपल खिलाता है कि नहीं? तो फिर तो आपके जादू का सैंपल भी दीजिए ना। देखिए, अगर आप लोगों को नहीं करवाना है तो मत करवाइए, लेकिन इससे जादू या जादूगरी मत करिए प्लीज। हाँ हाँ, पर आप हमें सैंपल तो दे ही सकते हैं। हाँ। हमारा चीकू वाला भैया भी हमें पहले आधा चीकू चखने के लिए देता है, बाद में ही हम खरीदते हैं, है ना? और you guys are impossible. I'm sorry डॉक्टर, प्लीज अब इन्हें छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दीजिए, तभी इनकी बोलती बंद होगी। ओके ओके, आइए आइए, आप लोगों में से कौन तैयार है? प्रवीण। मैं देखने के लिए तैयार हूँ, आप मोटा भाई को आजमाइए ना। मुझे क्यों भाई, मैं तो वैसे भी इन सब चीजों में नहीं मानता। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मैं केवल आपको इतना दिखाऊंगा कि हिप्नोटिज्म के जरिए हम इंसान के मानस को, उसकी प्रकृति को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मतलब इंसान की पूरी सोच बदल सकती है? जी हाँ। अरे तो फिर वहां पे ट्राई करते हैं ना, और उनसे कहते हैं कि हेमल से पैसे लेना शुरू करें। नहीं 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 नहीं, मैं बाप पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। जो भी होना होगा वो मुझ पे होगा। कीजिए जो मुझ पर करना है, कीजिए। आइए, आप यहाँ बैठ। अब आप इस पेंडुलम को गौर से देखिए। कंसंट्रेट।
कॉन्सेंट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट। सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपको नींद आ रही है और आप सोना चाहते हैं। कॉन्सेंट्रेट, आप सोना चाहते हैं। अब आपका जागृत मन पूरी तरह से सो चुका है और आपका सुषुप्त मन जाग चुका है। अब आप वो ही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा। एक मिनट, यानी अब मोटा भाई वही करेंगे जो आप कहेंगे? जी हाँ। तो फिर उनसे वो करने को कहिए जो मैं आपसे कहता हूँ। बोलिए। क्या जरूरत थी पीने की? मैंने सिर्फ 1.5 पेगी पी है। 1.5, 2 या आधा पी क्यों? आपको पता है ना क्या टेंशन चल रहा है घर में? टेंशन है इसलिए तो पिए। हे भगवान। बात छोड़िए ना, पी लिए तो क्या कर सकते हैं? नहीं सुबोध, समझ, घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सोमिल को अपने विश्वास पे हॉस्पिटल से घर लाए हैं। भगवान न करे अगर उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो हमें वापस ले जाना पड़ेगा। तब हम इन्हें संभालेंगे या सोमिल को? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तेरे बापूजी ने दिन में ही। चल छोड़िए बात। आप क्यों ऐसा करते हैं? सुबोध, अरविंद ने इनसे बात की? अरविंद, मैं लाभ हूँ, लाभ। जिससे तू बात तक नहीं करता वो आप शंकर, तेरा बाप। जानता हूँ बापूजी। हाँ? बापूजी? टेलीविजन पे बापूजी सुन के जो एक्ट करता है वो खुद मुझे बापूजी कह रहा है। आपने इसको भी पिला दी? क्या बाप भी। अरविंद, तू ठीक है ना? नहीं नहीं बा, कुछ गड़बड़ है। किसी ने शरारत की है इनके साथ, मैं पूछताछ करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सुबोध मेरे भाई, मेरा मुन्ना। आ मेरे गले लग जा मेरे मुन्ना। मोटा भाई प्लीज आप इस तरह बिहेव मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। मैं जानता हूँ सुबोध, मैंने हमेशा तुझे नाटक वाला कह के तेरे साथ रूखेपन से ही बात की है, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है सुबोध। तुझे अगर नाटक करना है तो तू कर, जरूर कर, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तू चाहेगा तो मैं तेरे नाटक में एक आध छोटा सा रोल भी करूंगा राजा के साथ। मोटा भाई आपको हो क्या गया है? जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है सुबोध, और इसका फायदा सबको हो तो और भी अच्छा है, खास करके लीला को। जय श्री कृष्ण। Oh my God. देखिए अभी अदा करेंगे। चुप करो लीला, इतनी कड़ी धूप में फालतू बकवास मत करो। अरे धूप मुझे भी लग रही है। मैं इसे गेम से नहीं ग्राउंड से आउट करने की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड से आउट करने की बात कर रहे हैं। चुप करो, मेरा सर दुख रहा है। मोटा भाई, लीला भाभी, वो आप लोग हाँ हाँ कर रहे थे ना, तो वो दोनों झगड़ा कर रहे थे ना, राजा और नरसिका का, वो दोनों चले गए। सुपर रुस्तम, ये लो, यहाँ तुम्हारे दादा ने हूं किया और कसेट खत्म। लीला बाबू, अदा आपसे गुस्से से क्यों बात करते हैं? बेटा वो सबसे ऐसे ही बात करते हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना तो उन्होंने पंडित को भी हाँ हाँ कर दिया। क्यों?
क्योंकि उसने एक मंत्र में 2 बार घी क्यों डाला? रिसेप्शन में मेरे पापा को डांट दिया उन्होंने जब वो दोबारा आए थे मेहमानों को लेकर। क्यों? क्योंकि आपने 2 बार फोटो क्यों खिंचवाई? आपकी जगह आप किसी सिंगल मेहमान को ले आते तो आपकी एक फोटो बच जाती। सोचो। ऐसे ही है वो। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग है। उनके हाँ में सारा प्यार आ जाता है। लेकिन अदा आपसे वैसे प्यार नहीं करते जैसे पापा मम्मी को। पापा मम्मी को कभी नहीं डांटते। हम लोग का ध्यान नहीं होता है ना, तो पापा मम्मी के गाल पे चुपके से पप्पी दे देते। तुम्हारा ध्यान नहीं होता तो तुम्हें कैसे पता? हमारा ध्यान पीछे नहीं होता, आईने में होता है। और देखिए ना, पापा कैसे मम्मी के कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं। दादा कभी ऐसे नहीं करते ना। लीला! अब ये टॉपिक बंद करना वरना फिर शुरू हो जाएंगे हो करते। लीला तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था डार्लिंग। मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था डार्लिंग। क्या हुआ? तुम्हें इतनी हैरानी किस बात की है जानू? आप ठीक तो है ना? थैंक यू। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। लगता है तुम लोगों को कुछ हो गया है। डार्लिंग, रिलैक्स डार्लिंग। दादा बदल गए हैं। अरे डार्लिंग, बदल तो तुम गए हो। अपने अदा से तुम पहले जैसा प्यार नहीं करते। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि तुमने दादा और दादी की शादी दोबारा करवाने के लिए कहा, लेकिन मेरी और लीला की शादी दोबारा करवाने के लिए नहीं कहा, है ना? क्या कह रहे हैं आप? हमारी शादी दोबारा? ऑफ कोर्स दोबारा डार्लिंग। और हम दोनों हनीमून के लिए जाएंगे शिमला। Something is wrong. Something is wrong. स्वीटहार्ट क्या हुआ? स्वीटहार्ट डार्लिंग क्या हुआ? हर्षद, ये सब क्या था? दुनिया में किसी भी भाषा में इसका सिर्फ एक ही मतलब है, चमत्कार। ये हो क्या रहा है? मैं अप्सरा से ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ या इन्होंने कोई कामदेव का सपना देख लिया है? वो जो भी हो, लेकिन अब ये प्यार कभी कम नहीं होगा लीला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।